आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। कहते हैं ज़्यादा होशियारी अच्छे इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90s के उभरते अभिनेता चंकी पांडे के साथ। मैं तुझ में छुप गया। उसने सयानेपन में आकर कैसे अपना कैरियर तबाह कर लिया था, जिसमें सबको भविष्य का सुपरस्टार दिखने लगा था। चलिए आपको चंकी पांडे की बर्बादी की कहानी और उनको बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश क्यों भागना पड़ा था ये बताते हैं। तेरा नाम तो बता। एक जमाने में हिंदी सिनेमा में चंकी पांडे का दौर हुआ करता था, मगर क्या आपको पता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग करें। भारत में एक बहुत मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे, शरद पांडे। देश में जिन डॉक्टरों ने पहली बार दिल का ऑपरेशन किया था, उस लिस्ट में शरद जी का भी नाम आता था। वो चंकी पांडे के पिता थे। चंकी की मां स्नेहलता पांडे भी एक चिकित्सक थी। इनके बड़े भाई आलोक यानी चिंकी पांडे और चंकी पांडे दोनों को ही माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर अब यह क्यों डॉक्टर नहीं बन पाए, यह वजह बड़ी मज़ेदार है। असल में चंकी पांडे शुरू से ही पढ़ने में फिसड्डी थे। हाई स्कूल में कई बार फेल हो चुके थे। ऐसे में यह समझ गए थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई इनके बस की बात नहीं। अब वो बॉलीवुड में कैसे पहुंचे ये किस्सा भी आपको बताते हैं। उससे भी पहले आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है कि उनका असली नाम क्या था और चंकी कैसे पड़ गया? 26 दिसंबर 1962 को जब यह पैदा हुए तो घर वालों ने इनका नाम सुयश रखा था। उस समय बहुत गोल मटोल हुआ करते थे। इनकी देखभाल एक नैनी किया करती थी। वह इनको चंकी चंकी कहकर पुकारा करती थी। बाद में सुयश नाम सब भूल गए और चंकी पांडे ही इनका नाम पड़ गया। दोस्तों अब बताते हैं कि वह फिल्मों में कैसे पहुंचे। दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहां कई सारे फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ते थे। वह सब अपने माता पिता से जुड़े फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से ही बॉलीवुड के किस्से सुनते सुनते इनको भी सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। पढ़ने में भी इनका मन नहीं लगता था, तो डॉक्टर माँ बाप ने भी रोका नहीं। जवान हुए तो बॉलीवुड पहुंचने का रास्ता तराशने लगे। घर वालों ने कहा पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। 23 साल के चंकी पहुंच गए देसी रानी के एक्टिंग स्कूल। वहां अभिनय क्या होता है ये जाना और बारीकियां सीखने लगे। बाद में वहीं नौकरी भी करनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उस स्कूल में इन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को भी एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दी थी। वैसे चंकी को हिट करने वाली फिल्म मिलने का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है। चंकी दिखने में हैंडसम थे। ऐसे में उस समय बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उनको फोटो शूट करने का मौका मिलता था। संजय दत्त की रॉकी फिल्म के गाने में वह नजर आए थे। अब इंडस्ट्री में थोड़ी जान पहचान बन गई थी। उनको बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा था। एक बार की बात है, अभिनेता फिल्मी सितारों की एक पार्टी में गए हुए थे। वहां जब वॉशरूम गए तो देखा एक आदमी पजामे का नाड़ा नहीं खोल पा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद कर दी। बाद में उस आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो? चंकी ने अपना नाम बताया और बोली कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उस आदमी ने फौरन कहा कि मेरी अगली फिल्म में तुम हीरो बनने जा रहे हो। चंकी को पहले मजाक लगा, तो वो आदमी बोला कि गोविंदा को लॉन्च करने वाला मैं ही हूँ। दोस्तों वो और कोई शख्स नहीं, असल में मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी थे, जो गोविंदा को अपनी इल्जाम फिल्म से स्टार बना चुके थे। दोस्तों पहलाज निहलानी ने 1987 में आग ही आग फिल्म बनाई। अभिनेत्री नीलम के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और अपनी अगली फिल्म पाप की दुनिया में भी उनको इंस्पेक्टर विजय का बड़ा किरदार दे दिया। इसके बाद तो चंकी के आगे पीछे फिल्म मेकर की लाइन सी लग गई थी।
डायरेक्टर उनको मुंह मांगी फीस देकर भी अपनी फिल्म में लेने लगे। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने तो कमाल कर दिया। फिल्म की हीरो का किरदार अनिल कपूर ने निभाया था, मगर दोस्तों चंकी ने उनके दोस्त बब्बन का ऐसा जबरदस्त किरदार निभाया कि वो अनिल पर ही भारी पड़ गए। उनका नाम फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की लिस्ट में भी पहुंच गया था। अब तो चंकी का कैरियर उफान पर था। जब शाहरुख खान जैसे अभिनेता उनके आगे पीछे घूमा करते थे ताकि चंकी उनकी भी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से करवा दें। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मतवाले, रुपए 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, खुलेआम, अपराधी, गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग, नसीब वाला और विश्वात्मा जैसी फिल्मों से चंकी ने बॉलीवुड में हड़कंप मचा रखा था, मगर अभी वह फिल्म आना बाकी थी जिसके बाद लोग उनको भविष्य का सुपरस्टार देखने लगे। साल 1993 की बात है। अभिनेता अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन उस समय तक डायरेक्शन में नाम कमाने लगे थे। उन्होंने चंकी को एक दिन बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें 2 हीरो हैं। मुन्नू नाम के हीरो का रोल तुमको दे रहा हूँ, दूसरे हीरो गोविंदा थे। चंकी फौरन मान गए। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। चंकी तो इस फिल्म के बाद कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे थे, मगर दोस्तों फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का करियर तहस नहस हो गया। जिस अभिनेता में सिनेमा के लोगों को अगला सुपरस्टार दिखने लगा था, वो अचानक कैसे गुमनाम हो गया, बर्बाद हो गया। अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं कि ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। चंकी भी इसी के शिकार हुए। चंकी पांडे ने 80 के दशक में जब कैरियर शुरू किया था तो जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार्स हों। उनका मानना था कि अगर ज्यादा सितारों से सजी फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो अकेले उनकी बदनामी नहीं होगी और उनके कैरियर पर कोई आंच नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने अपने कैरियर में जानबूझकर ऐसी फिल्मों को ही चुना था जो मल्टी स्टारर थी। बस यही होशियारी उनको ले डूबी। दोस्तों चंकी पांडे को घमंड ले डूबा। अब वो सोचने लगे कि मैं तो एक स्टार बन चुका हूँ, अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्में ही करूँगा, मगर हुआ इसका उल्टा। उनको ढेरों ऑफर आ रहे थे, यानी हीरो का दोस्त या भाई, मगर कामयाबी के नशे में चूर चंकी अब हीरो वाली फिल्म ही करना चाहते थे। इसी वजह से वह सपोर्टिंग रोल वाली फिल्मों को ठुकराते जा रहे थे। धीरे धीरे मल्टी स्टारर वाली फिल्मों का चलन भी खत्म होने लगा और चंकी के पास काम आना ही बंद हो गया। साल 1985 के बाद तो वो बिल्कुल पैदल हो गए थे। उनका कैरियर तबाह हो चुका था, काम मिलना बंद हो गया था और बॉलीवुड ने उनको पूछना ही छोड़ दिया था। कैरियर ठप होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। इसी दौरान उनके बांग्लादेशी दोस्त ने वहां आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए तो वहां फिल्म में काम करने लगे। उनको पसंद भी किया जाने लगा। इसी बीच भावना पांडे नाम की लड़की से उन्होंने शादी कर ली, मगर चंकी का मन बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लगा। उन्होंने कुछ सालों बाद फिर हिंदी सिनेमा में वापसी की कोशिश शुरू कर दी। साल 2003 में कयामत फिल्म से वापसी भी कर ली, मगर छोटे मोटे रोल के जरिए। मगर एक दौर हुआ करता था चंकी पांडे का। सुपरस्टार की ज्यादा अक्लमंदी ने उनका पूरा कैरियर डुबो दिया। चंकी अब 60 साल के हो चुके हैं। वो मुंबई में अपनी पत्नी भावना और 2 बेटियों अनन्या और राइसा के साथ रहते हैं। हालांकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुंबई में एल्बो रूम नाम का एक बड़ा रेस्टोरेंट चलता है। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज्ड करती है। दोस्तों आपको चंकी पांडे पसंद थे? उनका कौन सा किरदार या कौन सी फिल्म आपको याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।